हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप। आज मैं आपको इंद्रानी वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम आते हैं उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में मुग्धा गोडसे ने रोमा का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 12 जनवरी 2024 पे, जिसके लगभग 7 टोटल एपिसोड है पूरे वेब सीरीज में। अभी इसके करीब एक सीजन आए हैं। ये आपको क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में आती है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको अतरंगी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.4/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 20 से 40 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 1 में 1 मिनट 34 सेकंड पर श्रुति शेट्टी का एक पैशनेट किसिंग सीन, पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 3 में 1 मिनट 58 सेकंड पर एक्ट्रेस का एक पैशनेट किसिंग सीन, पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 6 में 58 सेकंड पर श्रुति शेट्टी का एक पैशनेट किसिंग सीन, पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी की शुरुआत होती है जहां पर टीना नाम की लड़की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखाने मुकुल नाम का एक लड़का चला जाता है। मुकुल रोमा का बेटा होता है और उसी के साथ वो बहुत ज्यादा रिच भी होता है। रोमा एक रिच एंटरप्रेनर होती है जो अपने लाइफ में बहुत आगे जा रही होती है। दूसरी साइड पर हमें एक लड़की का सिनेरियो दिखाया जाता है जहां पर उसकी माँ पैसों के खातिर अपनी बेटी को दांव पर लगाती है और इस वजह से वो बेटी बहुत ज़्यादा परेशान होकर डिप्रेशन में चली जाती है। कहानी फिर से उसी पॉइंट पर आती है जहाँ पर एक बार टीना की एंट्री दिखाई जाती है। टीना और बाबुल दोनों भी भाई बहन होते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखा जाता है कि टीना और बाबुल रोमा अपने घर पे लेके आती है क्योंकि टीना उनकी मासी होती है। तो मुकुल अपनी मासी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रीली, बहुत ज़्यादा ओपनली रह रहा होता है क्योंकि वो अपब्रिंगिंग उसकी एक मैच्योर और एडवांस फैमिली में बिलोंग करती थी, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्री था। आगे की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़की की शादी हो रही होती है और शादी होने के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है। उसके ससुराल में कोई भी नहीं होता और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक अलग टाइप की फैमिली में रह रही होती है जहाँ पर ना सास है ना कोई है। अब यहाँ पर वो एक मेडिकल में काम कर रही होती है और मेडिकल का जो ओनर होता है वो उसके ऊपर हिट कर रहा होता है। और दूसरी साइड पर वो खाने के लिए जब अपने पति के साथ बाहर चली जाती है तब उसका पति बहुत ज़्यादा कंजूस होता है क्योंकि उसके फैमिली में या उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता। अब वो स्टोरी फिर से पहले की यहाँ आती है जहाँ पर हर बार टीना कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर देती है जहाँ पर उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ रहा था। टीना को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके पास पैसों की बारिश हो रही थी। अब हमें पता चल जाता है कि कैसे वो जो लड़की जिसकी शादी हो गई थी वो संबंध रखती है अपने ओनर के साथ और इसका पति उसे देख लेता है। अब पति उसको मारता है, उसे बोल देता है कि ये सब कुछ क्या करे, तो वो बोलती है कि वो एटलीस्ट मेरा ख्याल तो रख रहा है, तुम तो वो भी नहीं रख पा रहे हो। पैसों की वजह से
वो उसे मार देती है। दूसरी साइड पर कहानी चली जाती है जहाँ पर एक लड़की एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के बाहर छुप कर कुछ ना कुछ ऐसे चीजों के बारे में ढूंढ रही होती है। ढूंढते ढूंढते हमें पता चल जाता है कि कैसे उस चीज को वो अलग तरीके से लेती है। वो उसकी बेटी को टारगेट करके उसके घर में घुस जाती है। घुसने के बाद वो हर एक चीज के बारे में नोट करती है, और नोट करते करते हमें पता चल जाता है कि कैसे उसे एक अलग टाइप का सिनेरियो या अलग टाइप का एक बंदा चाहिए जो पैसे वाला है और जो अमीर घर का हो। अब वो उस इंडस्ट्रियलिस्ट को मनाकर उसकी बेटी को संभालने के लिए चली जाती है। संभालते संभालते दोनों में प्यार हो जाता है, और अब वो दोनों भी शादी करके अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। गुजारते गुजारते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अब उसके फैमिली, उसके जो बंदा होता है, जो उसका हस्बैंड होता है, उसके एक काम में अड़चन आ जाती है। तो वो अपनी हुस्न की अदाओं को लेकर पर साइन लेके वो आती है। ये सब कुछ करते करते वो बहुत बड़ी हो जाती है, पर उसके जो मेन बिजनेस था उसका दिवाला निकल चुका था। अब वो आगे बढ़ना चाहती थी, इस वजह से अब वो मूव ऑन करने के लिए क्लब में चली जाती है। क्लब में जाने के बाद उससे वहां पर अनिकेत मिल जाता है। दूसरी साइड पर पुलिस टीना को ढूंढ रही होती है, क्योंकि टीना मिसिंग होती है, पर उसका जो भाई होता है बाबुल, वो तो उसके साथ उसके पास ही होता है, वो माँ के पास। अब ये ढूंढते ढूंढते उनको बॉडी मिल जाती है, और बॉडी मिलने के बाद एक एक कहानी ओपन होती है जहाँ पर रोमा वही लड़की है जो पहले वो लड़की थी, जिसके साथ गैर एक यंग टाइम में ही उसके साथ बहुत सारे सिचुएशंस हुए थे। वो वही लड़की जिसने अपने पति को मारा था, वो वही लड़की जिसके साथ इंडस्ट्रियलिस्ट ने शादी की थी। तो अब वो बड़े आदमी के पास चली जा रही थी, वो है अनिकेत। अनिकेत एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत ज़्यादा दौलत थी। तो उसको हथियाने के लिए अब रोमा उसके यहाँ चली जाती है और उसके जायदाद को ले लेती है। उसके पास अभी 3 बेटे होते हैं, या 2 बेटियां होती, एक बेटी होती है और एक बेटा होता है अनिकेत नाम का, और एक बेटी होती है जो पहले वाले मुकुल की थी। अब यहाँ पर हमें पता चल जाती है कि अलग सा सिनेरियो बिल्ड होता है, और टीना बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें कर रही होती है अपने ही बेटे के साथ या अपने ही भाई के साथ। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और हमें पता चल जाता है कि रोमा ने मिलकर मुकुल को लेकर मारा था, आ, और उसको ही वहाँ पर कोई तो दफन कर दिया था। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ अब पुलिस को समझ आता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। और यही प्लॉट है और यही सब कुछ सीक्वेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोटली बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।